कर्म करता जा, हर एक मुकाम हासिल हो जाएगा। तू कर्म करता जा, हर एक मुकाम हासिल हो जाएगा। तेरे मेहनत के आगे एक दिन तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है वेजिटेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत की वनस्पतियां के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा है दोस्तों। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला सदाबहार वन, ठीक है ना। देखिए हमने बताया था दोस्तों पिछली क्लास में कि वनस्पतियां जो होती हैं दोस्तों, यानी कि भारत के वन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला था सदाबहार वन, दूसरा था पर्णपाती वन, तीसरा था पर्वतीय वन और चौथा था दोस्तों कह सकते हैं मरुस्थलीय वन और पांचवा था हम लोगों के पास मैग्रोवा वन। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोगों ने इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो आइए आज एक एक करके हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बारे में। ठीक है ना। देखिए सदाबहार वन होता क्या है। देखिए जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहां पर कौन सा वन पाया जाता है दोस्तों? सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 200 सेंटीमीटर की बारिश कहाँ पर होती है बताइएगा आप लोग दोस्तों। आप लोग जानता है, आप लोगों को हमने पढ़ा था दक्षिण पश्चिमी मानसून पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आती है तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर इधर होता है मेघालय वाले क्षेत्र में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद लौटता हुआ मानसून जब आता है दोस्तों तो तमिलनाडु वाले कोरोमंडल क्षेत्र पर, किस पर बाबू? कोरोमंडल क्षेत्र पर बारिश कराता है। ठीक है ना। तो बताइए सबसे ज्यादा सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर 200 सेंटीमीटर बारिश, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। इसलिए जहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगाए हैं दोस्तों वहां पर कौन सा वन पाया जाएगा? सदाबहार वन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा सदाबहार वन में पौधों का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी घनत्व का मतलब समझते हैं जो घनापन यानी मतलब कि गझिन यानी एकम 61 के जो वन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा सदाबहार वन। यानी कि जो पौधों की संख्या होती है एकदम पास पास नजदीक में होती है। ठीक है ना दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला वन कौन सा पाया जाता है? अगर पेपर में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा बाबू? सदाबहार वन। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब इसके पौधे जो पाए जाते हैं यानी जो वन पाए जाते हैं इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? लंबे होते हैं। ठीक है ना। यानी पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं? लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है। छोटा पौधा नहीं होता, लंबा लंबा ऊंचा। अब होने का कारण क्या है दोस्तों? समझिएगा बहुत ध्यान से। आप जानते हैं यहाँ पर बारिश होती है इस वाले क्षेत्र में, खूब दबा कर जब बारिश होगी दोस्तों तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा? पौधे को बारिश जब होगी तो पौधों को धूप चाहिए। जब धूप लेने के लिए इससे सटा हुआ पौधा, मान लीजिए प्लस वाला ये पौधा है, जब ये ऊपर उठेगा तो इसका अगल वाला बगल वाला पौधा भी इसका देखकर कंपेयर करके ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा ऊपर? धूप लेने के लिए। धूप लेगा ना, हरदम बारिश से डूबा हुआ है तो धूप लेने के लिए, जैसे कि ये पेड़ है दोनों समांतर है तो ये धूप लेने के लिए ये वाला पेड़ ऊपर उठा। ठीक है ना। तो तब इसके ऊपर छाया आ गई। ठीक है ना। इस नीचे वाले पर छाया आ जाएगी तो ये भी कोशिश करेगा कि ये भी धूप लेना चाहेगा, ये भी ऊपर उठेगा। ठीक है ना। तो इसके बगल वाला फिर ये दोनों बराबर होगा तो ये धूप लेने के लिए और ऊपर उठेगा तो ये भी और उठेगा, फिर ये इस तरह उठेगा। तो इस तरह जानते हैं कि इसके सदाबहार वन के जो पौधे होते हैं क्या होते हैं? लंबे हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया? चलिए, तो आप लोग को लंबे समझ में आ गया होगा। और इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। क्या होती है बाबू? इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। पत्तियां क्यों चौड़ी होती हैं दोस्तों? याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन को बनाते हैं। यानी कि जो जल होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प बनकर जल कहाँ से उठता है? पत्तियों से। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बारिश होगी दबा कर तो यहाँ पर क्या होगा? बारिश खूब हो रही है तो पौधे यहाँ बहुत पानी पानी हो गया तो पानी को अपना वाष्प बना के उड़ाना चाहेगा। ठीक है ना। इसलिए अपने पत्तियों को क्या कर लेते हैं? चौड़ा कर लेते हैं। समझ आए ना। इसलिए यहाँ की पत्तियां, सदाबहार वन की पत्तियां क्या पाई जाती है? चौड़ी चौड़ी। जहां पर अधिक बारिश होती है वहां पर वाष्पोत्सर्जन अधिक भी होगा, इसलिए वहां पर जो कह सकते हैं कि पौधे के होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ तो आगे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही जो सदाबहार वन होते हैं इनके जो मतलब जड़ होते हैं, जड़ जो नीचे होता है वो सब क्या होते हैं? लंबी लंबी जड़ें होती हैं।
कैसी लंबी होती है बाबू? लंबी लंबी तथा गहराई में अंदर, मिट्टी की गहराई में अंदर तक गई होती जड़ें होती है। ऐसा जाने का कारण समझिएगा दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है ना। अब बारिश हो रही है तो अब जैसे बारिश हुई तो वहाँ का क्या हुआ, मिट्टी क्या होगी, ऊपर से मतलब हट जाएगी, थोड़ा सा खुदरा हो जाएगा, नीचे जाएगी, यानी कह सकते हैं उसका पोषण तत्व कहाँ चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा। जब जमीन के नीचे उसका पोषण तत्व चला जाएगा तो पौधों को भोजन बनाने के लिए एक क्या बोलते हैं कि वो पोषण तत्व चाहिए, तो वो अपनी जड़ यानी कि जड़ों को क्या करता है और अंदर डालता है, ताकि उससे क्या करते हैं, उससे खनिज मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। इसलिए और अंदर जाता है, इस तरह नीचे करता है, तो यहाँ पर बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ पर सदाबहार के वन की जो जड़ें होती है मूसलाधार वन पाए जाते हैं, ठीक है, मूसलाधार जड़ें पाई जाती है, ठीक है ना। मूसलाधार जड़ें समय मोटी मोटी एकदम नीचे तक गई रहती हैं, जमीन के अंदर तक, ठीक है ना दोस्तों। मोटाई मतलब कह सकते हैं अंदर तक, गहराई तक जाती है इनकी जड़ें, ठीक है ना। यही कारण है। और क्योंकि मजबूती बनाए रखे, क्योंकि बारिश होगा तो ये भी क्या होता है, तो लंबा लंबा है, बहुत लंबा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भी क्या करते हैं ये लोग, नीचे अपनी जड़ों को डालते हैं। क्योंकि बारिश भी होगा, ऊपर इतना लंबाई है और आधी पानी चलेगा तो गिरने की संभावना ज्यादा होगी, तो इसलिए अपना क्या करते हैं, जमीनी पकड़ जबरदस्त बनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया? तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सदाबहार वन की क्या होते हैं, लंबे लंबे पौधे पाए जाते हैं, और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी पत्तियां पाई होती हैं, और ये लंबी लंबी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, ठीक है, जमीन के अंदर जो गई होती हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इसमें कौन से पौधे आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एबोनी। कौन सा है बाबू? एबोनी, महागोनी, सिनकोना और रबड़, ठीक है ना। एबोनी, महागोनी, सिनकोना और रबड़ के पौधे सदाबहार वन के आते हैं, ठीक है ना। सदाबहार वन के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, ऑप्शन देकर पूछता है दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिए। एबोनी, महागोनी, सिनकोना और रबड़, ये सभी के सभी के वन के पौधे किस प्रकार के हैं, सदाबहार के वन आदमी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सदाबहार वन है किस घाट पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, जो सदाबहार के जो वन है वो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट पर। एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल, किस क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार वन। दोस्तों बता दीजिए, देखिए पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर पूरी तरह से क्या होता है, सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है। क्या है? कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर पाया जाता है। इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल में, और इधर आएंगे तो मेघालय वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, जहाँ पर बारिश अधिक होगी, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वहां पर ऑटोमेटिक कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार वन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, कि सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में और पश्चिमी घाट पर, क्योंकि सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है बाबू, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो ये सदाबहार वन का टॉपिक था ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो दूसरे नंबर पर आता है पर्णपाती वन। कौन सा वन बाबू? पर्णपाती वन। अब याद रखिएगा, पर्णपाती वन, इसके नाम में आता है पड़, मतलब इसके पत्ते का, पाती मतलब गिरना, इसके पत्ते का क्या होता है, गिरना, यानी जो जिस ऐसा वन जिसका पत्ते मौसम के हिसाब से अपने आप गिर जाते हैं, यानी झड़ जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा, पहले पर्णपाती वन पाया कहाँ जाता है, याद रखिए दोस्तों, ये पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, इधर देखिए ईस्टर्न घाट है, ये जो खाली वाला स्थान है इधर पाया जाएगा, और यह पूरा क्षेत्र में हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पर्णपाती लिखा है और बाकी जो व्हाइट वाला क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा, यहाँ पर कौन सा वन हो गया, पूरा का पूरा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्या होता है, ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट पर भी अधिकतम भाग में कौन सा वन पाया जाएगा, पर्णपाती वन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब पर्णपाती वन होने के मतलब शर्तें क्या है, ठीक है ना। देखिए पर्णपाती वन दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है पर्णपाती वन दोस्तों? दो प्रकार का होता है। पहले का नाम होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे का नाम होता है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। पहले का नाम होता है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे का नाम होता है दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन। और जो आर्द्र पर्णपाती वन किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ पर वर्षा 150 से या 180 से 150 सेंटीमीटर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वन किसे कहते हैं, जहां पर वर्षा 120 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहां पर कौन सा होता है, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ?
पर्णपाती वन वो होते हैं जो मौसम के हिसाब से अपने आप को पत्ते को क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन दोस्तों दो प्रकार का होता है, पहला होता है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। आर्द्र पर्णपाती वन उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर वर्षा क्या बोलते हैं 180 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उसे हम लोग कहते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। और जहां पर वर्षा 120 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर हुआ? चलिए तो ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पर पौधों का घनत्व तो कम होता है। क्या होता है? घनत्व तो कम होता है। सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे ज्यादा घनत्व था सदाबहार वन में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वनों का क्या होता है, घनत्व मतलब पास पास जो होते हैं दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसका घनत्व तो कम होता है। जैसे में अगर हम आर्द्र पर्णपाती वन का एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे साल का वृक्ष हो गया, सौगौन का वृक्ष हो गया, चंदन का वृक्ष हो गया और शीशम का वृक्ष, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पर्णपाती वन में आर्द्र पर्णपाती वन का एग्जाम्पल साल है, सौगौन है, चंदन है और शीशम, ये सभी के सभी किसके, आर्द्र पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन देखिएगा यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पीपल का पेड़ है, शीशम है और अर्जुन पेड़ है, ठीक है ना। पीपल का पेड़, शीशम और अर्जुन, ये क्या है, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना दोस्तों। अब इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है पूर्वी घाट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इत्यादि। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और उसके बाद इधर आ जाएंगे तो सभी सभी जो मध्य भारत मतलब वाला क्षेत्र है, मध्य भारत क्षेत्र, और इधर का पूरा क्षेत्र है जो बाकी वाला है, यहाँ पे सभी प्रकार का कौन सा वन पाया जाता है, पर्णपाती वन। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पर्णपाती वन है हम लोग के पास, ये पर्णपाती वन अब ये अपने आप को पत्ते को क्यों गिरा लेता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये अपने पत्ते को क्यों मौसम के हिसाब से गिरा लेता है? इसलिए गिरा लेता है दोस्तों, जब यहाँ पर मौसम आता है तो क्या होता है, बारिश होती है तो इसको पानी मिल जाता है, फिर जैसे ही मान लीजिए गर्मी पड़ने लगा, सूखा पड़ने लगा, तो यहाँ पर कहाँ से इनको कहाँ, यहाँ पर बताइए क्या बोलेगा, पत्ते है तो वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्प बन कर पानी उड़ेगा, इसको गर्मी के मौसम में इसको खुद ही पानी नहीं मिल रहा है और अपने पानी को खुद उड़ा देगा, तो बताइए कैसे जीवित रह पाएगा, मर जाएगा पौधा ना। इसलिए अपने पत्ते को क्या करता है, झड़ा लेता है, यानी गिरा देता है, और जिससे कि क्या वाष्पोत्सर्जन कम हो और इसको पानी की कम आवश्यकता पड़े। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? क्योंकि जितने पत्ते होंगे उतना अधिक पानी क्या करेगा, अपने आप को शोषित कर यानी वाष्पोत्सर्जन करके उड़ाएगा नीचे से जमीन से भोजन बनाने के लिए। पत्तों का काम ही होता है भोजन बनाना पौधों का, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो पर्णपाती वन है अपने पत्ते को मौसम के हिसाब से इसलिए झाड़ लेते हैं, क्योंकि मौसम जब आता है तो बारिश होती है तो उस समय पत्ते निकल आते हैं, देखे होंगे आप लोग। क्यों निकल आते हैं? क्योंकि उस समय इसको क्या बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश के किरणों से भरपूर मात्रा में पानी मिलती है, नीचे मिला, और इसे क्या करा, भोजन बनाने के लिए ये क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन गर्मी के दिनों में बाबू इसको पानी नहीं मिल पाता, इसलिए अपने आप को पत्ते को झड़ा लेता है, क्यों, ताकि ये जीवित रह सके। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये क्या होगा, सूख जाएगा पेड़, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आप लोगों को पर्णपाती वन और सदाबहार वन बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।